अस्सलाम वालेकुम, আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। বন্ধুরা क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बंदूरा, क्या हाल है? हैव अ गुड डे। वेलकम टू अवर चैनल बड़ी रिएक्शन। यासर और इस्माइल का आपको सलाम पहुँचे। और एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है। चैनल्स है वर्ल्ड इन डिटेल्ड, और ये है ढाका वर्सेस दिल्ली कि मतलब किस तरह से ढाका। मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव ढाका से जिसको इस बांग्लादेश में ढाका और दिल्ली का जो कंपैरिजन है, जिसमें पॉपुलेशन है, जिसमें इसकी ग्रोथ है, इकोनॉमिक है। बाकी आप वीडियो देखें और उससे जुड़े रहें हमारे साथ। पेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह ना सिर्फ बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यह बांग्लादेश का फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल भी है, जो कि बांग्लादेश की टोटल इकोनॉमी में 40% का कंट्रीब्यूशन करता है। वही दिल्ली भारत की एक मेगा सिटी होने के साथ साथ भारत की एक यूनियन टेरिटोरी भी है, और इसी यूनियन टेरिटोरी में बसा न्यू दिल्ली भारत का पॉलिटिकल कैपिटल है। दिल्ली ना सिर्फ भारत की सबसे बड़ी सिटी है, बल्कि यह टोक्यो के बाद वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट मेगा सिटी है, जो अपने खान पान डाइवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। ये दोनों ही सिटीज़ अपने अपने देश के लिए बहुत ही खास है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों सिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों सिटीज़ में से कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा विकसित और प्रगतिशील है। पॉपुलेशन 2024 में ढाका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 39 लाख है, जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा और विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहर है। वही 2024 में दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 40 लाख है, जो कि भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एरिया ढाका एक हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जिसकी मेगा सिटी 270 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और जिसका मेट्रोपॉलिटन एरिया 1600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। वही दिल्ली के कुछ एरिया हाईली डेंसली है, जबकि कुछ एरिया लीस्ट डेंसली है। दिल्ली की मेगा सिटी 1484 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, जबकि दिल्ली का मेट्रोपॉलिटन एरिया 11312 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं जीडीपी की। देखो, जिस देश, जिस रीजन और जिस सिटी की जीडीपी जितनी ज़्यादा होती है, उस रीजन को उतना ही विकसित और अमीर माना जाता है। सिटीज़ में टोक्यो की जीडीपी विश्व में सबसे अधिक है। दैट्स वाई टोक्यो को द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ है। 2024 में ढाका की नॉमिनल जीडीपी $214 बिलियन की है, जो इसे बांग्लादेश का सबसे अमीर शहर बनाता है, जो कि बांग्लादेश की टोटल इकोनॉमी में 40% का कंट्रीब्यूशन करता है। वही 2024 में दिल्ली की नॉमिनल जीडीपी $320 बिलियन की है, जो कि मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। वही अगर जीडीपी पर कैपिटा यानी कि दोनों सिटीज़ में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम की बात करें तो ढाका के लोगों की एवरेज पर कैपिटा इनकम $8,000 की है। वही दिल्ली के लोगों की नॉमिनल पर कैपिटा इनकम अराउंड $8,200 की है। एचडीआई। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसका एचडीआई जितना ज़्यादा होता है उस रीजन को उतना ही विकसित माना जाता है। ढाका का एचडीआई 0.745 है, जो कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। आपको बता दूं कि ढाका का एचडीआई जॉर्डन, पैराग्वे, फिजी, मंगोलिया और अल्जीरिया जैसी कंट्री से भी अच्छा है। वहीं दिल्ली का एचडीआई 0.839 है, जो कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। दिल्ली का एचडीआई उरुग्वे, रोमानिया, ब्रूनी और रशिया जैसी कंट्री से भी काफ़ी बेहतर है। पुअर्टी रेट। अब बात करते हैं दोनों ही सिटीज़ में कितने लोग पुअर्टी लाइन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ढाका की बात करें तो यह 17.4% लोग पुअर्टी लाइन में आते हैं, यानी कि ढाका की टोटल पॉपुलेशन में से 17 पॉपुलेशन है जो पुअर्टी लाइन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके कंपैरिजन में दिल्ली का पुअर्टी रेट सिर्फ 2.9% है, यानी कि दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 2.9% लोग ऐसे हैं जो पुअर्टी लाइन में आते हैं। लिटरेसी रेट। अब बात करते हैं दोनों ही सिटीज़ में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ढाका का लिटरेसी रेट 78% है, यानी कि ढाका की टोटल पॉपुलेशन में से 78% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। वही दिल्ली का लिटरेसी रेट 88% है, यानी कि दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन में से 88% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। टोटल बिलियनियर्स। पूरे बांग्लादेश और ढाका में सिर्फ एक ही बिलियनियर है, जिसका नाम है मूसा बिन शमशेर, जिसकी टोटल नेटवर्थ $1.5 बिलियन है। वही दिल्ली के पास टोटल 57 बिलियनियर्स हैं, जो कि वर्ल्ड की 9th मोस्ट बिलियनियर सिटी है और भारत में मुंबई के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बिलियनियर वाली सिटी है, जिसमें से शिव नादर 33.1 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दिल्ली का सबसे अमीर और भारत का चौथा सबसे अमीर पर्सन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ढाका में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो यहाँ 20 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन अवेलेबल है, जो हर दिन अराउंड 2,19,000 पैसेंजर को सर्विस देता है।
वही दिल्ली के मेट्रो के बारे में कौन नहीं जानता। यह दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है, जो कि 288 स्टेशन के साथ 392.4 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइन है, जो हर दिन एवरेज 60 से 70 लाख लोगों को सर्विस देता है। साथ ही दिल्ली में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल बस सिस्टम भी अवेलेबल है, जो दिखने में काफ़ी मॉडर्न लगता है। वही ढाका का हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बांग्लादेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसने लास्ट ईयर टोटल 8.8 मिलियन पैसेंजर को सर्विस दी थी। वही दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 10वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसने लास्ट ईयर 72.2 मिलियन पैसेंजर को सर्विस दी थी। फेमस प्लेसेस। ढाका अपने बंगाली कल्चर और खान पान की वजह से पूरे विश्व में काफ़ी फेमस है। यहाँ मुगल, हिंदू और ब्रिटिश पीरियड की 2000 से भी ज़्यादा हेरिटेज बिल्डिंग्स है। अगर यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस की बात करें तो लाल बाग फोर्ट, अहसान मंजल म्यूज़ियम, ढाका गेट, रमना पार्क, तारा मॉस्क, बलदा गार्डन और ढाकेश्वरी टेम्पल जैसे कुछ फेमस प्लेसेस शामिल हैं। वही दिल्ली अपने वाइब्रेंट और ड्राइवर्स कल्चर, फूड, फैशन, हेरिटेज और यहाँ की नाइट लाइफ के लिए पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस की बात करें तो लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसे कुछ फेमस प्लेसेस शामिल हैं। यह था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका का कंपैरिजन भारत की कैपिटल दिल्ली के साथ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ। देखें, जो दिल्ली है और ढाका है उसमें डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली जो है वो एक ऐसे मुल्क का कैपिटल है कि जो मतलब उसमें वॉल्यूम के लिहाज से बहुत बड़ा है इंडिया और बांग्लादेश से, लेकिन फिर भी देखें ढाका जो है वो कंपैरिजन में आ रहा है। बिल्कुल सर, विद इन इट्स ओन कैपेसिटी अगर ढाका को देखा जाए, उस कैपेसिटी के, उस इकोनॉमिक के जो दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरे देश हैं, उसमें से देखा है तो ढाका इज़ इन लीडिंग पोजीशन। और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी चेक करें आप, उनका एजुकेशनल जो सेटअप है वो उसको देखें, फिर ग्लोबल उनके टाइज देखें, और ख़ास तौर पर जो रिसेंट जितने भी अगर आप देखें ग्लोबल सिनेरियो जितने भी हैं उसमें ढाका प्लेइंग वाइटल रोल। व्हाट यू से? हाँ, बिल्कुल ऐसे ढाका का फूड बहुत मशहूर है। ढाका मतलब एक बड़ा रिनाउंड है, एक ऐसा कैपिटल जिसका बड़ा नाम है दुनिया में। और उसके अलावा बिलियनियर वाकई ढाका में एक है, मूसा बिन शमशेर। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी मतलब कैपिटल में एक ही बिलियनियर रह रहा है। ये भी एक मतलब चीज़ को कंसिडर किया जाता है, ये भी एक डेमोग्राफिक फैक्ट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी जो इन्फ्लेशन है, पावर्टी है, लिटरेसी रेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है एजुकेशनल इंडिकेटर्स जो और बहुत सारे हैं जिनको हम इंक्लूड करके आप उनको ओवरऑल गेज कर सकते हैं कि इन विच कैपेसिटी ढाका इज गोइंग। और इसी तरह अगर हम आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, हम ढाका और पाकिस्तान का भी, इस्लामाबाद का, कराची का भी रिव्यू लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। फाइनल आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये ढाका और दिल्ली का रिव्यू हमारा करने का मकसद ये था कि ये इस टेरिटरी में दो बड़े कैपिटल हैं, दिल्ली और ढाका। पहले इन पे बात कर ली जाए, क्योंकि हम इंसान जो हैं हम मुतजस्सिस रहते हैं, हमें सस्पेंस होता है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है और वहाँ क्या जो है वो डेमोग्राफिक फैक्ट्स हैं, वहाँ किस तरह से मतलब सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ लोगों का लिविंग स्टाइल क्या है, बुदोबाश क्या है, तमद्दन कैसा है। तो इसलिए हमें तो ये थी क्यूरियोसिटी कि हमने इस पे जो है ना वो रिएक्शन करना मुनासिब समझा। तो इफ़ यू फील अप्रोप्रिएट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू अदर पीपल। अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।